औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी हज़रत हाजरा हैं, जिनको हज़रत इब्राहीम पहाड़ी पर छोड़ आए थे। बच्चों समेत तन्हा तवक्कल खुदा राजी वे रज़ा रहीं। खुदा के सिवा कोई न था, पानी तक न था। बच्चे को खुदा पर छोड़ कर पानी की तलाश में 7 मरतबा पहाड़ी पर चढ़ी और उतरी, और बच्चा रोता रहा। जब बच्चे का ख्याल आता तो पानी की तलाश में चढ़ जाती थीं। आखिर खुदा ने खुद इंतज़ाम किया। बच्चे की एड़ियाँ रगड़ने से चश्मा जमजम जारी कर दिया, जिनसे दुनिया सैराब होती और शहर आबाद होना शुरू हो गया। फिर जब हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए ले जाते हैं, आपने फरमाया, मुमकिन है तू शैतान है। नबी अल्लाह बेकसूर अपने बेटे को ज़िबा नहीं कर सकते। ऐसी बीवियाँ थीं जिनकी तारीफ़ खुदा ने और खुदा के पैगंबर ने की है। जान जाए ऐसो आराम जाए, मगर ईमान न जाए। अब हज़रत ज़ैनब कुनबे की रोने वाली, कुनबे की शोक नशीन असीरे करबला, हज़रत कुलसूम बेहतर की सोगवार, और हज़रत शुगरा जो अपने कुनबे से ऐसी जुदा हुई कि फिर न मिली। भाई के मरने की खबर सुनकर तड़प तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो गईं। हज़रत कुबरा असीरे करबला, अपने प्यारों की सोगवार हज़रत शकीना ने किस कदर जुल्म सहे, मगर यतीमी का सदमा ना उठा सकीं। अपने बाप के लिए रिहाई की तमन्ना में तड़प तड़प कर कैद खाने में रिहालत पाईं। उनकी मुसीबत को मद्देनज़र रख कर ये गरीब आज़ारी करके ये कहानी पढ़ें और कुदरत की नज़र इनायत का मुशाहदा करें। वो कहानी ये है कि एक दिन सैयदुल मुरसलीन की जनाब आमिरुल मोमिनीन ने सफ़ीए रोज़े जजा को अपना मेहमान किया, लेकिन उस दिन घर में फाका था। आप थोड़ा सा जौ का आटा कहीं से कर्ज लाए और जनाब सैयदा को देकर कहा, आज तुम्हारे पिदर बुजुर्गवार मेरे मेहमान हैं। मासूम ने उसको पीसा और उसकी 6 रोटियां पकाईं। रसालत माँ बाद नमाज मगरिब तशरीफ़ लाए और अपने इब्ने उम्मे और नवासों को साथ लेकर दस्तरखान पर बैठे। सैयदा ने 1 रोटी जनाब फ़िज़्ज़ा को दी और 5 पंजतन पाक को। बाद फरागत तोआम जनाब सैयदा ने पिदर बुजुर्गवार से अर्ज की, कुल मुझे भी सरफराज फरमाएं। हज़रत ने कबूल फरमाया। इसी तरह नवासों ने अपने नाना को मदऊ किया। इब्ने अबू तालिब ने हर रोज़ सामान कर्ज से किया। आप जो कर्ज लाते जनाब सैयदा पीसती पकाती 6 रोटियां, 1 हज़रत फ़िज़्ज़ा को और 5 पंजतन पाक की। जब हज़रत इमाम हुसैन की बारी से हज़रत तशरीफ़ ले चले तो देखा हज़रत फ़िज़्ज़ा दर खान पर खड़ी हैं। आपने दरियाफ़त किया कि फ़िज़्ज़ा कुछ कहना चाहती हो। तब हज़रत फ़िज़्ज़ा ने अर्ज़ किया कि लौंडी इसे काबिल नहीं कि आपको तकलीफ़ दे, लेकिन मैं भी उम्मीदवार हूँ। आपने कबूल किया। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने ये सबब नादारी के कुछ मुहैया न किया। हुजूर बाद फरागत नमाज दौलत खाना सैयदा में तशरीफ़ लाए। सब ताज़ीम को उठ खड़े हुए। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने किसी से ज़िक्र नहीं किया था, किसी को इल्म नहीं था। हज़रत ने फरमाया, आज हज़रत फ़िज़्ज़ा का मेहमान हूँ। हज़रत अली ने कहा, पहले से कह देती तो मैं सामान मुहैया करा देता। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने अर्ज़ किया, आप तुरद्दो ना फरमाएं, अल्लाह माशबब आला सबब है। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने एक गौसे में जाकर सजदा माबूद में गिर गईं और कहने लगीं, ए काज़ी अल हाजत, इस तहदस्ती और नादारी में तो इल्म दाना है। तेरे हबीब को मेहमान किया है, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का मुझे शर्मिंदा न करना। सजदे से सर उठाया तो क्या देखती हैं कि नेमत हाय जन्नत से भरा हुआ रखा है। आपने हज़रत के सामने रखा। आपने पंजतन पाक को शामिल करके नोश फरमाया।
فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ آپ جانتے ہیں اور آپ کو معلوم تھا۔ حضرت جبرائیل راستے میں بتا گئے تھے کہ آپ کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کی لونڈیاں بھی خدا کو ایسی پیاری اور محبوب ہیں کہ ان کے سوال کو بھی خدا رد نہیں کرتا۔ اللہ طاہرین کی سچی محبت اور عطاعت سے سب کچھ مل سکتا ہے۔ خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور 10 دن تک جا نماز پر بیٹھ کر باوضو اور خلوص نیت، اور جب تیرا شوہر آ کر تجھ سے ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنا کر اور ان کو 10 بیویوں کی نذر کر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا آپ کا کیا نام ہے اور ان بیویوں کا کیا نام ہے جن کی نذر دلواؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا میرا نام فاطمہ زہرا دختر جناب محمد مصطفیٰ اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا، حضرت سائرہ، حضرت حاجرہ، حضرت مریم، حضرت عائشہ، اور میری بیٹیاں یہ ہیں حضرت زینب، جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ صغریٰ، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب سکینہ مصیبت زدہ آفت رسیدہ، جن کو کربلا سے لے کر شام تک سخت مصیبتیں جھیلنی پڑیں، اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبتیں سہی، تعزیانیں کھائے۔ جو لوگ ان مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت کو طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت کو پورا کرے گا اور 10ویں دن ان کی مراد پوری ہوگی۔ جب یہ مومنہ اپنے خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم پاس بیٹھ کر جناب سیدہ بنت رسول خدا کی کہانی سن لیا کرو۔